बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं। कौन कर रहा देवभूमि की जमीनों पर मजार की आड़ में अवैध कब्जा? कौन गैर तरीके से बसा रहा उत्तराखंड की पावन धरती पर अपना परिवार? उत्तराखंडियों गौर से सुन लीजिए, भले ही आप अपने काम में व्यस्त हैं, भले ही आप अपने खेतों गायों को खाना खिलाने में व्यस्त हैं, लेकिन उत्तराखंड की जमीनों पर वो पहुंच चुके हैं। आपकी जमीनों पर उनकी नजर है। ऐसे कई जगहों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जहां मजार बनाने के नाम पर आपकी जमीन छीनी जा रही है, कब्जे हो रहे हैं। इसमें सरकारी जमीन भी शामिल है। हाल ही में देहरादून में आपने तो देख ही लिया था कि कैसे एक मुस्लिम युवक मौलाना बनकर देहरादून की जमीन में मजार बना रहा था। स्थानीय लोग जब जागरूक हुए तभी उसे वहां से भगाया गया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में मजारों की संख्या और कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ने से कई तरह से बहस खड़ी हो रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मजारों की आड़ में कुछ समुदाय विशेष के बाहरी लोग भी पहाड़ों में आकर बस रहे हैं। वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। नैनीताल में 10 सालों में मुस्लिमों की संख्या करीब 20,000 तक बढ़ चुकी है और कई इलाकों में जहां पहले आबादी कुछ ही मुस्लिमों की थी, अब वहां बड़ी बस्तियां बताई जाती हैं। इनमें से कई लोगों की तो पहचान पर भी संदेह जताया जाता है। नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने और क्राइम के ग्राफ के बढ़ने में भी तालमेल बताया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि यह संख्या उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में गैर तरीके से बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ धामी सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि इस तरह के अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धामी उत्तराखंड में सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देवभूमि की पावन धरती पर यह सब कब तक चलता रहेगा और क्या धामी का धाकड़ रूप इस मामले में जल्द दिखेगा?